अगर कोई किस पर झूठी एफआईआर दर्ज करता है तो क्या होगा, और क्या होगा अगर पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो, और गैस सिलेंडर के नीचे ये छेद क्यों होता है, और एरोप्लेन में ये दो लाइट किसके लिए होती है। ये सभी अननोन फैक्ट जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। फैक्ट नंबर 10, एरोप्लेन को रात को आपने कभी न कभी तो देखा होगा, और वैसे तो एरोप्लेन में बहुत सारी लाइटें लगी होती है, लेकिन आपको एरोप्लेन की विंग्स पर लगे दो लाइट ग्रीन और रेड लाइट को देखा होगा तो इसे नेविगेशन लाइट कहते हैं। दरअसल जब पायलट प्लेन को उड़ाते हैं तो उन्हें सिर्फ रात के टाइम ग्रीन और रेड लाइट ही दिखाई दे रही होती है, जिसमें वो पायलट पता लगाते हैं कि प्लेन किस दिशा में जा रहा है, और दूसरे पायलट को इन लाइट को देखकर दूर से ही समझ जाते हैं कि आगे उड़ने वाला प्लेन किस दिशा में जा रहा है। और पायलट को सामने सिर्फ रेड लाइट ही दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कि प्लेन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और सिर्फ ग्रीन लाइट ही दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो प्लेन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। और इस दो लाइट की वजह से आकाश में प्लेन का एक्सीडेंट होने से भी बचा जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, अगर किसी आदमी की मौत हो जाए तो इस आदमी का पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि उस आदमी की मौत किस वजह से हुई है यह पता चल सके। और किसी भी आदमी की मौत के बाद 6 से 10 घंटों के अंदर ही पोस्टमार्टम करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा टाइम होने के बाद डेड बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है किसी भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर्स रात में नहीं करते हैं, क्योंकि रात के टाइम ट्यूबलाइट या एलईडी आर्टिफिशियल लाइट में चोट का कलर रेड के बजाय पर्पल दिखाई देता है, और फॉरेंसिक साइंस में पर्पल कलर को चोट पर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और दिन की लाइट में चोट का कलर रेड होता है, लेकिन रात में चोट का कलर अलग दिखने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में चेंजेस भी आ सकते हैं, इसलिए डॉक्टर्स रात को पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। फैक्ट नंबर 8, आपने कभी सड़क से आते जाते टाइम हाउस बिल्डिंग या इमारत को बनते हुए देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, सभी कंस्ट्रक्शन की साइड पर ग्रीन कलर का कपड़ा रहता है, जिसमें आधी बनी बिल्डिंग को ग्रीन कपड़े से ढका हुआ होता है। दरअसल यह कपड़ा इसलिए होता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन की साइट पर काम करने वाले वर्कर्स का ध्यान बाहर की ओर न भटके, और ज्यादातर लोगों को ऊंचाई से डर लगता है और इससे उस वर्कर का मन भी घबराने लगता है। और दिन में कंस्ट्रक्शन की साइट पर ज्यादा मात्रा में धूल मिट्टी सीमेंट उड़ते हैं, इससे आसपास के लोगों को ज्यादा परेशानी हो जाती है, इसलिए ग्रीन कलर के कपड़े से बिल्डिंग को ढक दिया जाता है। लेकिन ग्रीन कलर का कपड़ा ही क्यों? दरअसल ग्रीन कलर बाकी कलर के मामले में ज्यादा दूर से दिखाई देता है, और रात को ग्रीन कलर पर लाइट पड़ती है तो वो कलर तेजी से रिफ्लेक्ट भी करता है। फैक्ट नंबर 7, चीन के गुयांग शहर में एक ऐसी बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में आर्टिफिशियली झरना बनाया गया है, और जब इस बिल्डिंग से 350 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है तो उसे देखने के लिए दूर से टूरिस्ट आते हैं, जबकि बिल्डिंग के नीचे से ऊपर पानी ले जाने के लिए बिल्डिंग में बड़े 4 पंप लगाए गए हैं। और यह खास बात है कि बिल्डिंग के नीचे गिरने वाला पानी वेस्ट नहीं होता है, मतलब कि जो पानी नीचे गिरता है वही पानी पाइप की मदद से ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन इस झरने को सिर्फ किसी खास इवेंट के मौके पर ही चलाया जाता है, क्योंकि इसे चलाने के लिए 1 घंटे में 7,000 रुपए की लाइट लगती है। फैक्ट नंबर 6, आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन या ट्रैक पर यह वर्ड के साइन बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन इस वर्ड का क्या मतलब है? दरअसल आपको WL या सिपा दिखे तो इसको विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, मतलब कि ट्रेन के ड्राइवर को पता चलता है कि 250 मीटर के बाद मानव रहित फाटक आने वाला है और सिटी बजाते हुए फाटक क्रॉस करना है। और WV का निशान ट्रेन के ड्राइवर को बताता है कि आगे पुल आने वाला है और इसे सिटी बजाते हुए पार करे। और सिटी का निशान देखे तो यह निशान किसी भी सुरंग से पहले लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे सभी घरों में गैस सिलेंडर का यूज होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सिलेंडर के नीचे एक छेद होता है, लेकिन यह छेद किस लिए होता है? दरअसल गैस का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए यह छेद दिया जाता है। कई बार होता है कि गैस सिलेंडर का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, और ऐसे में इस छेद से हवा पास होती है जो टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है, और साथ में सिलेंडर के आसपास जगह की गर्मी से बचाता है। सिंपल वर्ड में कहे तो यह छेद गैस सिलेंडर को एक्सीडेंट से बचाता है। फैक्ट नंबर 4, लंदन में फ्रेडी बेकिट नाम का आदमी रहता है जो अमीर आदमियों की जगह लाइन में खड़ा रहता है। इसके लिए वो 1 घंटे के लिए 2,000 रुपए लेता है। दरअसल में अमीर आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन उनके पास लाइन में खड़े रहने के लिए टाइम नहीं होता है। ऐसे आदमियों के लिए फ्रेडी उनकी जगह लाइन में खड़ा रहता है, जिसमें मूवीज इवेंट्स की लिमिटेड टिकट की लाइन में खड़ा रहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रेडी दिन में कभी कभी 16,000 रुपए और महीने में 5 लाख रुपए तक कमा लेता है। फैक्ट नंबर 3, आपने केबीसी शो तो देखा होगा जिसको अमिताभ बच्चन सर होस्ट करते हैं। इस शो में जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को पैसे देकर बुलाया जाता है, और शो में सभी ऑडियंस के अपना मोबाइल फोन को जमा करना पड़ता है, और जब तक शो खत्म नहीं होता है तब तक सभी ऑडियंस के मोबाइल फोन वापस नहीं दिए जाते हैं। और यही नहीं, शो जितना देर तक चलता है तब तक सभी ऑडियंस को खाना फ्री में दिया जाता है। इसके अलावा शो में ऑडियंस बोर न हो जाए, इसलिए शो के बीच बीच में अमिताभ बच्चन सर उनसे बात भी करने जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, और यह इतना बड़ा है कि इसका एरिया 10 देशों में फैला हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल
से ढक दिया जाए तो। लेकिन अगर हम सिर्फ सहारा रेगिस्तान की 1.2% एरिया को ही सोलर पैनल से ढक देते हैं तो हम इतनी लाइट जमा कर सकते हैं कि जो पूरे दुनिया की बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और सहारा रेगिस्तान में सोलर पैनल लगना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 1, अगर किसी ने आप पर झूठी एफआईआर डाल दी तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि जब तक आपके खिलाफ सबूत नहीं मिल जाते हैं तब तक पुलिस आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। और आपको पुलिस के पास जाकर यह कन्विंस करना है कि उस आदमी ने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर डाली है। तो उसके बाद पुलिस उस आदमी के खिलाफ IPC 182 के तहत उस आदमी को 6 महीने के लिए जेल में डाल देगी। आई होप कि यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए